क्या पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति में भारत की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है? क्या किसी बड़े राजकीय समारोह में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ आमंत्रित करना केवल औपचारिकता मात्र है या इसके पीछे गहरी कूटनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है? और क्या भारत ईरान संबंध आने वाले समय में नई दिशा लेने वाले? इन्हीं सवालों के बीच एक ऐसी खबर चर्चा में है जिसने राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में एक बहस तेज कर दिया कि आखिर पूरा मामला क्या है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। राष्ट्रवाणी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता यानी अयातुल्लाह अली खamenei से जुड़े एक राजकीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत के कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से संपर्क किया। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर पुष्टि का इंतजार है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा सहित कई नेताओं को निमंत्रण भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी संपर्क किए जाने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि इस पहल को लेकर केवल एक औपचारिक निमंत्रण के रूप में इसे नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे भारत और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक संबंधों के संदर्भ में भी जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो ईरान बड़े स्तर पर राजकीय कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, क्षेत्रीय तनाव और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि तेहरान सहित कई शहरों में व्यापक स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजनाएं बनाई गई। ईरानी प्रशासन का कहना है कि यह देश के सबसे बड़े राजकीय आयोजन में शामिल हो सकता है। वहीं भारत को भेजे गए कथित निमंत्रण में राजकीय और कूटनीतिक हलकों में भी नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। लेकिन खास बात यह बताई जा रही है कि ईरान ने केवल सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि विपक्ष के प्रमुख नेताओं को भी महत्व दिया गया है। इस बार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह जानकारी सही साबित होती है तो इसका संदेश यही होगा कि भारत और ईरान के रिश्ते किसी एक सरकार या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध कहीं अधिक व्यापक है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार की ओर से एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय आधिकारिक स्तर पर ही लिया जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक सामान्य प्रक्रिया जिसे मानी जाती है कि कई अवसरों पर राष्ट्राध्यक्ष स्वयं शामिल नहीं हो पाते हैं और उनकी जगह वरिष्ठ मंत्री या फिर कह लीजिए विशेष दूत किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेषज्ञ यह भी बता रहे हैं या उनका यह भी मानना है कि पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे भू राजनीतिक समीकरण के बीच भारत और ईरान के संबंध रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चाहे ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारे और क्षेत्रीय संपर्क जैसे कई मुद्दों पर दोनों देशों का एक साझा हित जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। भारत और ईरान के संबंध केवल आज से नहीं बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रिश्तों पर आधारित रहे। आधुनिक समय में भी दोनों देशों ने ऊर्जा, समुद्री संपर्क और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक वैकल्पिक व्यापार मार्ग उपलब्ध कराने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यही वजह है कि बदलते वैश्विक हालात में दोनों देशों के संबंधों पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। अब देखना होगा कि इन रिपोर्ट पर आधारित स्थिति क्या सामने आती है और भारत की ओर से कौन सा प्रतिनिधिमंडल किसी संभावित राजकीय कार्यक्रम में शामिल होता है, क्योंकि कूटनीति केवल नेताओं की मुलाकातों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ऐसे अवसर भविष्य के रिश्तों और रणनीतिक सहयोग की दिशा में भी तय किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट, यह वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।